शिवहि शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कनकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने लगे, मतलब दूल्हे राजा को सजाने लगे। शिव जी की जटाओं को गोल गोल घुमाकर उसका ही मुकुट बना दिया और सांपों से उस पर मोर सजाया गया। शिव जी की कलाई पर सांप लपेट दिया, वो उनके कंगन बन गए, और एक दो सांप कानों में लटका दिए गए, वो उनके कुंडल बन गए। फिर उनके शरीर पर शमशान की राख पाउडर की तरह लगाई गई। फिर शेर की खाल उनके कपड़े बने, पूरी तरह से सजा दिया। यहाँ बताया गया कि शिव जी कितने सीधे हैं, सहज हैं, कोई शोबाजी नहीं है कि उनकी शादी में तो खूब सजे। चाहते थे तो इंद्र देवता से बोल सकते थे कि अच्छे गहने कपड़े भेज दो, पर वो जैसे रूप में रहते हैं वैसे ही बिना दिखावा करे शादी करने के लिए चल दिए। उनको कोई समाज का डर नहीं था। यह भी सीख है कि जितना परमात्मा ने दिया है उतने में ही खुश रहो, शोबाजी में मत फंसो। शशि ललाट सुंदर गिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव बेश शिवधाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा जी हैं, उनकी 3 आँख हैं। फिर एक सांप लाया गया जो उनका जनेऊ बना। शिव जी को उनके गण सजा रहे थे। दूल्हे राजे के गले में नोटों की माला होती है, पर यहाँ गणों ने नर मुंडों की माला शिव जी के गले में सजा दी। गला उनका विष के कारण नीला था, वो भी शोभा दे रहा था। कोई उनको देखकर यही कहेगा कि उनका पूरा वेश अशुभ है, अमंगल है, पर फिर भी वो कल्याण के धाम है और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसन चढ़ी बाजही बाजा। देखी से वही सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। उनके एक हाथ में डमरू है और दूसरे में त्रिशूल है। फिर भगवान शिव अपने वाहन नंदी बैल पर चढ़ गए और चारों तरफ बाजे बजने लगे। उनको देखकर, उनके वेश को देखकर देवताओं की पत्नियां और उनका पूरा समाज मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि दूल्हा का वेश कैसा अजीब है, उनका वाहन भी अजीब है। ऐसे दूल्हे के लिए संसार में दुल्हन नहीं मिलेगी जो विवाह करेगी। मगर शिव जी तो उदासीन हैं, इतने ऊंचे आसन पे बैठे हैं कि किसी की हंसी, किसी की बुराई, किसी का मजाक का उन पर कोई असर नहीं होता। विष्णु बिरंजी आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। अब सब लोग शिव जी की बारात में चलेंगे। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, सारे देवी देवता लोग अपने वाहनों में बैठकर बारात में चल दिए। सबको आना ही था, क्योंकि उन्हीं के कहने पर तो शिव जी तैयार हुए थे शादी करने के लिए। देवताओं का समाज बहुत सज धज के आया था। सब बहुत सुंदर लग रहे थे, एक से एक गहने कपड़े, उनके वाहन रथ सब बहुत सुंदर थे। हम संसारी लोग भी तो कितना सज धज के जाते हैं, तो देवता लोग तो और भी सजेंगे। दूल्हे तो बिल्कुल साधारण से सजे हुए थे। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। ये सब देखकर भगवान विष्णु जी ने सोचा कि बारात ज़्यादा सजी है और दूल्हे जी तो बहुत साधारण से लग रहे हैं, तो उनको लगा कुछ करना पड़ेगा। विष्णु जी ने बारात के पहरेदारों को बुलाकर हंस कर कहा कि ये सब देवता लोग जो इतने सज धज के आए हैं, जाओ और उनको कहो कि वे अपनी सेनाओं के साथ दूर दूर चलें, बारात को बिखरा दो। बर अनुहारी बारात न भाई, असी करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। भगवान विष्णु ने कहा कि हे भाई, हमारी बारात वर के योग्य नहीं है, क्या दूसरे नगर में जाकर अपनी हंसी कराओगे? देखो भगवान शिव कैसे दिख रहे हैं और लोग कितने सजे हुए हैं। विष्णु जी की बात सुनकर सब देवता लोग मुस्कुराने लगे और फिर अपने परिवार के साथ दूर दूर होकर चलने लगे। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगिही के प्रेरी सकल गण तेरे। भगवान शिव विष्णु जी की बात सुन रहे थे और सब देख भी रहे थे। वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। उनको भी हंसी आ गई, क्योंकि बात ठीक ही थी। विष्णु जी कोई मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ते हैं।
वो भी अपने पर हंसी उड़ाने का मजा ले रहे थे। शिव जी ने अपने प्रिय विष्णु जी के अति प्रिय वचन सुनकर अपने प्रिय गण भृगुंडी को बुलाकर कहा कि सब गणों को बुलाकर लाओ। सब गण दूर चल रहे थे क्योंकि देवता लोग बारात में शिव जी को घेर कर चल रहे थे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, नाना बाहन नाना बेशा, बियसे शिव समाज निज देखा। भगवान शिव का जब आदेश हुआ कि सब गण आ जाएं, तब सब खुशी खुशी दौड़े चले आए और भगवान शिव जो बैल पर बैठे थे सबने अपना शीश उनके चरण कमलों पर लगाया और बारात में जुड़ गए। वे अलग अलग तरह के वाहनों पर आए और तरह तरह के उनके वेश थे। शिव जी ने अपने गणों को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनके वाहनों को देखकर वो हंस दिए। उनने सोचा अब बारात जमी है, मेरे हिसाब की है। ये सोच कर भी उनको हंसी आ रही थी कि जब लड़की वाले बारात देखेंगे तो उनका क्या हाल होगा। कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनुपद कर कोऊ बहुपद बाहू, विपुल नयन कोऊ नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोऊ अति तनखीना। किसी गण का तो सिर ही नहीं था, इतना भयानक होगा वो कि किसी गण के तो सारे मुख थे, कोई गण के तो हाथ ही नहीं थे, किसी के तो बहुत सारे हाथ थे, कोई चल रहा था जिसके पैर ही नहीं थे, उसके पीछे देखो तो 10-20 पैरों से गण चला आ रहा था। किसी के तो बहुत सारी आंखें थी एक ही मुंह पर और किसी की एक भी आंख नहीं थी। कोई तो बहुत मोटा तगड़ा था तो कोई बिल्कुल पतला दुबला सुकड़ा सा मरा सा। तन खीन कोऊ अति पीन पावन, कोऊ अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर सुक्राल मुख गण, बेश अग्नित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई तो बहुत पतला, कोई मोटा, कोई बहुत पवित्र दिखाई दे रहा था तो कोई बहुत अपवित्र। किसी ने अपने शरीर पर बहुत गहने पहने हुए थे, किसी ने कटे हुए सरों नरमुंडों की माला पहनी हुई थी और खून में सने हुए हैं वो लोग। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि उन सब गणों का शरीर तो मनुष्य का है, पर ऊपर सिर किसी का गधे का था, किसी का कुत्ते का था, किसी का सियार का था, किसी का तो सुअर का था। सब गणों के वेश इतने अनगिनत थे जिनको गिनना ही नहीं जा सकता था। उनमें कितने तरह के भूत प्रेत पिशाच योगी थे, उनकी मुझसे गिनती नहीं हो सकती। नाचे ही गावही गीत परम, तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलही, बचन विचित्र विधि। वो सब भूत प्रेत सब नाचते गाते जा रहे थे अपनी ही मस्ती में। वो देखने में बहुत विचित्र लग रहे थे, बेढंगे लग रहे थे और बहुत ही अजीब अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहे थे। जस दुलूहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, इहाँ हिमाचल रचेयु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा था वैसी ही उसकी बारात हो गई। रास्ते के सब लोग उनके अलग अलग तमाशे देखते हैं, बहुत हैरान होते हैं क्योंकि ऐसी बारात किसी ने देखी ही नहीं थी। अब आगे तुलसीदास जी हिमाचल के राज्य में कैसी तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में बतलाने जा रहे हैं। हिमवान राजा ने ऐसा मंडप बनाया जो सबसे अलग था, अनोखा था, जिसके बारे में बतलाया नहीं जा सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिहाही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। हिमवान ने आसपास जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे जिनकी सुंदरता के बारे में बताया नहीं जा सकता, और जितने भी वन समुद्र छोटी बड़ी नदियाँ या छोटे बड़े तालाब थे सबको निमंत्रण दिया और सब लोग आए भी। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहिना चल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। जिनको भी बुलाया गया था वो इच्छाधारी रूप धरने वाले लोग थे, बहुत सुंदर, सब सज धज के आए थे। सब अपनी पत्नियों के साथ सेवकों के साथ हिमवान के घर पहुँचे और वहाँ जाकर मंगल गीत गाने लगे। प्रथमी गिरी बहुगृह समराये, जथा जोगु तह सब छाये, पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। हिमवान ने जिन लोगों को बुलाया उनके रहने के लिए पहले से ही एक एक घर बनाया था और खूब सजाया था। वे सब लोग अपने ही घरों में जाकर रुक गए। पूरा नगर ऐसा सजाया गया कि जिसके सामने ब्रह्मा जी की पूरी संसार की रचना फीकी पड़ जाए।
मतलब अगर ब्रह्मा जी भी नगर को सजाने लगे तो ऐसा नहीं सजा सकते। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनिमन मोहही। उस नगर की सजने के बाद जो सुंदरता थी उसने मुनियों का भी मन मोह लिया। ब्रह्मा जी ने जो रचा है उससे भी सुंदर था। एक एक नदी, तालाब, वन, बाग, कुएं सब बहुत सुंदर थे। उनके बारे में तो बताया ही नहीं जा सकता। एक एक घर में अति सुंदर तोरण बनाए गए थे। यहाँ तोरण का मतलब जो नगर में अंदर आने के रास्तों में द्वार बनाए जाते हैं और उन द्वारों पे आने वाली बारात या कोई बड़ा आदमी आए उसका स्वागत किया जाता। घर पर सुंदर झंडे लगाए गए। मुनियों ने जब सारी सजावट देखी तो उनका मन भी मोहित हो गया। बहुत जल्दी से मुनियों का मन खुश नहीं होता है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरु बरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस जगह पर माँ जगदम्बा ने अवतार लिया हो उस जगह की शोभा के बारे में कैसे बताया जा सकता है। उस जगह पर रिद्धि सिद्धि पैसा सुख ऐसे सब वहाँ दौड़े चले आते हैं। जहाँ खुद परमात्मा उतरने वाला है वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं रह सकती। हर रोज़ नई नई तरह की संपत्ति, नया नया उनका नाम बढ़ने लगा। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरू शोभा अधिकाई। करी बनाव सची बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अब हिमाचल के वासियों ने जब सुना कि बारात नगर के पास आ गई है तो तोरण के पास खड़ी है। चारों तरफ चहल पहल हो गई, भीड़ बढ़ गई, जिससे शोभा और बढ़ गई। जो लोगों को बारात का स्वागत करना था वो सब लोग बन ठन के सजे हुए वाहनों को लेकर उनको आदर सहित लेने के लिए चल दिए। हिये हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखन लाके, बिडरी चले बाहन सब भागे। बारात में देवताओं को देखकर सबका मन बहुत खुश हो गया और फिर जब विष्णु जी को देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत सुखी हो गए। फिर उन्हें देवताओं के पीछे शिव जी के गण देखे, उनकी टोली देखी तो सब डर के मारे वापस अपने नगर की ओर भागे। उनके साथ उनके वाहन, घोड़े, हाथी, रथ के बैल सब भी भागे। धरी धीरजू तह रहे से आने, बालक सबके लीव पराने। गए भवन पूछी पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। उस नगर के कुछ बड़े लोग, समझदार लोग धीरज धारण करके और पार्वती के पिता वो सब वहाँ डटे रहे। वो भी डर गए थे पर वो भागे नहीं। जितने भी बच्चे या युवा थे वो इतने डर गए थे कि अपने प्राण बचाकर भाग गए। वो बच्चे जब अपने घर पहुँचे तो माता पिता ने पूछा, इतना कांप क्यों रहे हो और इतनी तेज भाग के क्यों आ रहे हो। वो कांपते हुए बोले कि कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जमकर धार किधो बरियाता। बरु बौराह बसा असवारा, ब्याल कपाल विभूषण झारा। हम क्या बताएं, कोई बात कही नहीं जा सकती। ये क्या बारात है जो आई है, ये तो यमराज की सेना है। हम यमराज की सेना को देखकर डर गए, इसलिए भागते हुए यहाँ आए। वो बच्चे कहते हैं कि वो दूल्हा जो बैल पर बैठकर आया वो तो पागल है, भगवान शिव के लिए कह रहे थे। ये ना तुलसीदास जी कह रहे हैं ना मैं अभी कह रही हूँ, ये तो बारात को देखने वाले बच्चे कह रहे हैं। शिव जी हमको क्षमा करें। वो कह रहे हैं कि दूल्हा बिल्कुल पागल है और सांप, खोपड़ियों की माला और राख उसके गहने हैं। यहाँ भगवान के भारी रूप को देखकर उनको पागल बोल दिया। उनके असली रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। अब तो सारा संसार शिव जी के ऐसे रूप पर ही मर मिटता है। इस संसार में भी लोग भारी रूप को ही देखते हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संगभूत प्रेत पिशाच जोगनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लरिकन कहीं। आगे बच्चे कहते हैं कि दूल्हे का रूप बहुत डरावना है। पूरे शरीर पर शमशान की विभूति लगी हुई है और उनके गहने सांप और खोपड़ियों की माला है। वो नंगे हैं और भयंकर रूप की उनकी जटाएं हैं। उनके साथ बारात में भयानक मुंह वाले राक्षस हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं।
आगे वो कहते हैं कि इस बारात को देखकर जो जिंदा बच जाए मतलब उसने बहुत पुण्य किए हैं, अगर बचेगा तो वो ही पार्वती का विवाह देख सकता है। उन लड़कों ने ये बात घर घर जाकर कही। समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाई विविध विधि, निडर होऊं डरू नाही। लड़कों की बात सुनकर उनके माता पिता मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो शिवजी के परिवार के बारे में जानते थे। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि मत डरो, वे भगवान तो बहुत मंगलमय हैं, तुम सिर्फ उनका बाहरी रूप मत देखो, डरने की कोई बात नहीं, जाओ और जाकर बारात को देखो और मजे लो। लई अगवान बारती आए, दिए सबही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। हिमवान और दूसरे बड़े लोग जो डर के नहीं भागे थे, वो मिलनी के बाद बारात को नगर में लेकर आए। उन सबको सुंदर जनवासे में ठहराया। पार्वती की माँ मैना ने खुशी खुशी दामाद जी की आरती करने के लिए थाल सजाई और उनके साथ सब स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सो पर पानी, परिछन चली हर ही हर्षानी, बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अब लन उर भय भयु विशेषा। सोने के थाल में आरती सजाई जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। इस तरह वो खुश होकर शिवजी की तरफ चली आरती उतारने के लिए। वहाँ पर पहुँचकर जब उन्होंने शिवजी को देखा, उनको उस भयानक वेश में देखा और उन स्त्रियों ने भी देखा, तो वो सब डर के मारे कांपने लगे। मैना भी डर गई देखकर कि ये दूल्हा है। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयु दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। सब स्त्रियां और मैना डर के मारे भागकर भवन में लौट आई। वे भाग गईं तो भगवान शिव वहाँ खड़े होकर क्या करते, वो जनवासे में लौट गए। मैना का हृदय दामाद जी को देखकर दुख से फटा जा रहा था। उन्होंने अपने दासियों से कहा कि जाकर पार्वती को अभी बुला कर लाओ। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जेही विधि तुम्हारी रूपु अस दीना, तेही जड़ बरु बाउर कस कीना। पार्वती जी जब आई तो मैना ने बहुत प्रेम के साथ उसको अपनी गोद में बैठाया और मैना की नील कमल सी आंखें आंसुओं से भर गई और उन्होंने कहा कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है, वो ही विधाता इतना मूर्ख है, उसने तुम्हारे लिए दूल्हा बिल्कुल बावला बनाया है। उस विधाता की बुद्धि कहाँ चली गई थी, ऐसी जोड़ी बनाने जा रहा है, तुम्हारे बराबर का तो होना चाहिए था। कसकीन बरू बौराह विधि, जेही तुमरी सुंदरता दई, जो फलू चाई सूरत रूही, सो बरबस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरी ते गिरो पावक, जरो जल निधि मुहू परो, घरु जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। वो आगे कहती हैं कि ऐसा ही वर देना था तो तुमको इतनी सुंदरता क्यों दी। विधाता करना क्या चाहता है, जो कल्प वृक्ष में फल लगना चाहिए उस फल को तो वो बबूल में जबरदस्ती लगाना चाहता। यहाँ कल्प वृक्ष से उनका मतलब पार्वती, और उन्होंने शिवजी को बबूल कह दिया। वो आगे क्रोध में भरकर कहती हैं कि सुन पार्वती, मैं तुझे लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, मैं सागर में कूदकर डूबकर जान दे दूंगी। चाहे मेरा घर उजड़ जाए या संसार में मेरी कितनी भी बुराई हो, पर मैं मेरे जीते जी उस पागल दूल्हे के साथ ये विवाह नहीं होने दूंगी। यहाँ ये समझ में आ रहा है कि दुनिया सिर्फ बाहरी रूप को देखकर ही सब फैसला करती है। ये भी हमारे लिए एक सीख है कि बाहरी सुंदरता पर नहीं जाना चाहिए, मन की सुंदरता भी देखनी चाहिए। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी, करी बिलापू रोदती बदती, सुता सने संभारी। हिमवान की पत्नी मैना को इस प्रकार क्रोध करता देखकर सब स्त्रियां बहुत परेशान हो गईं, दुखी हो गईं। मैना ने अपनी बेटी को कितने प्रेम से पाला था, लाड़ से पाला था, वो सब उनको याद आ रहा था और वो रोती बिलखती हुई कहती हैं, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेसु मही जिन दीना, बार बोरे बरही लागी तपुकीना। कहती है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि मेरा बसा हुआ घर ही खत्म कर दिया। अब उनका गुस्सा नारद जी पर बरस रहा था। नारद ने पार्वती को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो इस बावले शिव को अपना वर मान ले
और उसके लिए ही तपस्या करें। सोचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। आगे वो कहते हैं कि सच है, नारद के पास न मोह है, न माया है, न धन है, न घर है और न ही पत्नी है, कुछ भी नहीं है। ये एक भटकता हुआ साधु है। इसे क्या पता घर क्या होता है, जीवन कैसा होता है। ये तो फक्कड़ आदमी है, कुंवारा है। इसको क्या पता कि गृहस्थ जीवन कैसा होता है, क्या सुख दुख होते हैं। नारद तो दूसरों के घर को नष्ट करने वाला है और उनको ऐसा करने में ना शर्म आती है और ना डर लगता है। नारद तो एक बांझ स्त्री जैसा है जिसको मालूम नहीं होता कि बच्चा पैदा करने में कितनी तकलीफ होती है। जननी बकल बिलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। पार्वती बहुत देर से देख रही थी कि उनकी माँ बहुत परेशान हो रही है, दुखी हो रही। तब उन्होंने समझदार होते हुए मधुर वाणी में अपनी माँ को कहा कि हे माता, जो विधाता ने रच दिया वो तुम्हारे इस चीखने से, चिल्लाने से टल नहीं सकता। वो क्या मिट सकता है? तो क्यों तुम इतना सोच रही हो। करम लिखा जो बाउर नाहू, सोकत दोसु लगायूं काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। पार्वती जी कहती हैं कि अगर मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा है तो तू क्यों किसी और पर दोष लगा रही। कभी तुम नारद जी पे दोष दे रही हो तो कभी विधाता को। हमारे यहाँ अगर चाचा मामा कोई रिश्ता लाता है और विवाह हो जाता है और बाद में रिश्ता ठीक नहीं होता है, लड़की या लड़के में कोई दोष है या दोनों ही में नहीं पटती, तो जीवन भर के लिए उन चाचा या मामा को दोष देते रहते हैं। तो पार्वती जी कहती कि तुम अपने माथे पे कलंक ले रही हो। तुमने पूजनीय नारद जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा और मेरे होने वाले स्वामी शिव, उनके लिए भी क्या क्या नहीं कहा। वो पागल हैं, बावला है। तुम्हारे इस प्रकार कहने से क्या मेरा भाग्य मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। तो क्यों ये कलंक अपने माथे पे ले रही हो। जनी लेहू मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुखु जो लिखा लिलार हमरे, जाब जहाँ पाउब तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विदही लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। आगे वो कहती कि हे माते, ना ये कलंक लेने का अवसर है ना ही दुख करने का, तुम रोना छोड़ दो। वो कहती ये जो सुख दुख है मेरे माथे पर विधाता ने लिख दिया है। मैं कहीं भी चली जाऊं उससे बच नहीं सकती, मैं इससे कहीं भाग ही नहीं सकती। पार्वती जी को कोई चिंता नहीं थी, कोई मन में हलचल नहीं थी। उमा के ये सारे शांत वचन सारी स्त्रियां सुन रही थी। उनको सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्हें विधाता को कोसना शुरू कर दिया। हम भी कभी विधाता या परमात्मा को दोष देते हैं कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वही बात वो सब स्त्रियां कह रही हैं कि हमारी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है। तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। ये सब तो मैना के भवन में हो रहा था। इसका पता जब हिमवान को पता लगा तो उन्होंने सबसे पहले नारद जी को बुलाया और फिर सप्त ऋषियों को बुलाया और पूरी बात बताई और कहा कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि आपको तो सब मालूम है। वहाँ की पूरी स्थिति को देखिए, संभालिए। और फिर उनके साथ वो मैना के भवन में पहुँचे। यहाँ ये सोचने वाली बात है कि जब जब जीवन में दुख आते हैं तो क्या हमें परमात्मा को कोसना चाहिए, और दूसरी बात कि जो लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए उनके लिए अगर गलत शब्द कहेंगे तो हमारे माथे पर ही कलंक लगता है, पाप लगता है। तब नारद सबही समझावा, पूरब कथा प्रसंगु सुनावा। मैना सत सुनहु मम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। मैना के भवन जाकर नारद जी ने सबको समझाया और पूरी बात बताई कि क्यों उन्होंने पार्वती को भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करने को कहा था। फिर वो मैना को कहते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सत्य है कि तुम्हारी पुत्री पार्वती कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये साक्षात भवानी है, जगदम्बा है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपू धारिणी।
ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। मतलब इस शक्ति का जन्म नहीं होता, वो शक्ति युगों युगों से है, वो शक्ति नष्ट नहीं हो सकती। वो सदा भगवान शिव की अर्धांगिनी है, मतलब उनके मिलने से ही शिव जी पूरे होते हैं। ये संसार को जन्म देने वाली है, पालन करने वाली है और उसका विनाश करने वाली शक्ति है। ये अपनी इच्छा से लीला करने के लिए शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामू सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकरी विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। सबसे पहले उन्होंने दक्ष के घर जाकर जन्म लिया। वहाँ पर उनका नाम सती था, वो बहुत सुंदर थी। वहाँ पर भी उनका विवाह भगवान शिव से ही हुआ था। ये कथा तो संसार के सब लोग जानते हैं, तुमने भी ये कथा सुनी होगी। एक बार आवत शिव संगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। भयु मोही शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेशु सिय कर लीना। नारद जी बोले कि एक बार सती शिव जी के साथ जा रही थी। वहाँ पर रघुकुल के कमल जो सूर्य के समान श्री राम भगवान हैं, वे उनको दिखाई दिए। वहाँ उन्होंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और फिर जिद में आकर सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो कीन तेही, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जननी तुमरे भवन, निजपति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संसे तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। जब सती ने सीता जी का वेश धारण कर लिया तो भगवान शिव ने उसी अपराध के लिए उसका त्याग कर दिया और वो समाधि में चले गए। शिव जी के दुख में जल रही सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखा तो उन्होंने योग अग्नि में अपने को खत्म कर लिया। अब वही सती ने तुम्हारे घर में जन्म लिया और यहाँ आकर उन्होंने अपने सदाशिव के लिए कठिन तप किया है। नारद जी आगे कहते हैं कि मैना, तुम ये अच्छी तरह से समझ लो कि पार्वती सदा के लिए शिव जी की अर्धांगिनी है। अपने मन के सारे शक निकाल दो। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापेऊ सकलपुर, घर घर ये संवाद। नारद जी की पूरी बात सुनकर सबके मन का दुख शक सब मिट गया, सब साफ दिखाई देने लगा। थोड़ी ही देर में नगर के एक एक घर में ये सारी बात फैल गई कि हिमवान के घर जो पुत्री पार्वती है वो साक्षात भवानी है। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबान से आने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद से भर गए और वो बार बार पार्वती के पैर छूकर उसकी वंदना करने लगे। अब उनको अपनी पुत्री माँ जगदम्बा के रूप में दिखाई दे रही थी, इसलिए उनके चरण वंदना कर रहे थे। उस नगर के सब स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े युवा सब बहुत खुशी में भर गए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेनवारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। पूरे नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सब लोग अलग अलग प्रकार के सोने के घड़े सजाने लगे। खाने में जितने भी प्रकार के पकवान मिठाइयाँ वो सब लोग बनाने लगे। जो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जेही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जो वहाँ रसोई बन रही थी, पकवान बन रहे थे, उनके बारे में मैं कैसे बताऊँ, किस तरह बताऊँ, क्योंकि जिस भवन के अंदर माँ भवानी स्वयं रहती हैं तो उस भवन की जो रसोई बनेगी उसको मैं कैसे बताऊँ समझाऊँ, मैं ये कर ही नहीं सकता। अब हिमवान जनवासे में गए और आदर पूर्वक सब बारातियों को बुलाया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सब देवताओं को लेकर आए। विविधि पांति बैठी जेनवारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। सब बाराती लोग पंक्तियों में भोजन करने के लिए बैठ गए। सब रसोइये उनको परोसने लगे। वे सब स्त्रियां जो भगवान शिव का वेश देखकर भाग गई थी, जब उन्होंने देखा कि सब देवता भोजन कर रहे हैं तो वो उनको अपनी मधुर बोली से गालियां देने लगी। ये एक पुरानी रस्म होती है कि वधू के घर की स्त्रियां बारातियों को गाली देती कि तुम कितने दुष्ट हो, क्यों तुम हमारी बेटी को लेकर जा रहे हो। ये गाली देने के पीछे कोई बुरी भावना नहीं होती। जैसे दूल्हे के जूते छुपाने की भी एक रस्म होती है जिसके सब मज़े लेते हैं।
गारी मधुर स्वर देही, सुंदरी बिज्ञ बचन सुनावही। भोजनु करहीं सुर अति बिलंबु, बिनोदु सुनी सचु पावहीं। जेवत जो बढ़ियो आनंदु, सो मुख कोटिनु न परे कहियो। अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रहियो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां दे रही थी और उनके मजाक भी उड़ा रही थी। देवता लोग वो गालियां सुनकर धीरे धीरे खा रहे थे और उन गालियों का मजा ले रहे थे। उन्हें बहुत खुशी मिल रही थी। यहाँ गाली तो है, पर यहाँ एक बात है कि उसको कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस भाव से दे रहा है। यहाँ देवताओं को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें आनंद आ रहा था। कोई और तरह या जगह पर या भाव से गाली दे तो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गालियाँ सुनने में देवताओं को आनंद आ रहा था, उसको मैं समझा नहीं सकता, मैं करोड़ों मुंह से भी नहीं बता सकता। भोजन करने के बाद उन सबको पान दिया गया। पान देना शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इसको पान से सेवा करना कहा जाता। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ वो चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलोकी विवाह कर, पठिए देव बुलाई। फिर मुनियों ने हिमवान से आकर कहा कि ये लग्न पत्रिका है और विवाह का समय हो गया। फिर सारे बारातियों देवताओं को बुला लिया गया और सब वहाँ आ गए। बोली सकल सुर सादर लीने, सबही जथोजित आसन दीने। बेदी बेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। हिमवान ने उन सब देवताओं को आदर पूर्वक बुलाया और उनको उनके अनुसार आसन दिया और बिठाया। वेदी पूरे वैदिक रीति से बनाई गई थी और चारों तरफ स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी।